हम अपनी काबिलियत को बढ़ाने और निखारने के लिए इल्म हासिल करते हैं। मुतशाबिह सबक से हम अपनी ज़िंदगी और रोज़मर्रा में होने वाली परेशानियों का हल तलाश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर स्कूल की ऊंचाई, अहराम की ऊंचाई, दरख्त की ऊंचाई, ऐसे मुख्तलिफ सवालात के जवाब हमें इस सबक से हासिल करेंगे और अपने दोस्तों और अहबाबों को भी इससे रोशनास करवाएंगे। निस्बत और तनासुब। निस्बत क्या है या निस्बत किसे कहते हैं? कोई भी दो अददों या चीजों का मवाजना निस्बत कहलाता है। निस्बत को लिखने का तरीका, निस्बत को तीन मुख्तलिफ तरीकों में लिख सकते हैं। अब हम पहले देखेंगे वेरिएबल यानी तगय्युर। मुतगय्युर में कैसा लिखा जाता है? ए से बी, ए निस्बत बी, ये निशानी निस्बत की कहलाती है। ए बटे बी, इंग्लिश में ए टू बी, ए रेशो बी, ए अपॉन बी, ए बटे बी। अदद में देखते हैं 5 से 17, 5 निस्बत 17, 5 बटे 17। अब हम इसको मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल, नसीम ने 12 अमरूद और 16 चीकू खरीदे। अमरूद और चीकू से निस्बत और चीकू और अमरूद से निस्बत देखेंगे। पहला, अमरूद की चीकू से निस्बत, अमरूद की तादाद बटे चीकू की तादाद बराबर 12 बटे 16। इन दोनों का आज 4 है, हमने 4 से तकसीम किया तो हमें जवाब मिला 3 बटे 4, 3 अपॉन 4। इसी तरीके से हम अभी देखेंगे चीकू की अमरूद से निस्बत। तो चीकू की तादाद हम ऊपर लिखेंगे शुमार को निम्दा में, अमरूद की तादाद नस्ब नुमा, चीकू की तादाद बटे अमरूद की तादाद 16 बटे 12, मुख्तसर करेंगे 4 बटे 3, 4 अपॉन 3। इसलिए चीकू के अमरूद से निस्बत 4 बटे 3।